मे बी 6 महीने पहले तुमने खुद से प्रॉमिस किया था कि इस साल बॉडी बदल दोगे, पैसा, फेम, नाम कमाओगे, लेकिन स्टिल हियर आर यू, स्टिल स्क्रोलिंग, स्टिल प्रोकास्टिनेटिंग। तुम्हारे मन में एक डेंजरस और बहुत ही सड़ा सा थॉट आने लगा है कि क्या सिर्फ यही हूं मैं, यही मेरी औकात है। और उसी थॉट एंड बिलीव को आज मैं इस वीडियो में तोड़ने वाला हूं। इफ यू बिलीव डेट द कम बैक इज अबाउट टू हैपन, 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे टोटली तुम अपनी लाइफ को 180 डिग्री रोटेट करके सक्सेसफुल बन सकते हो। पॉइंट फर्स्ट, मॉन्क मोड। अब मॉन्क मोड तुम सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हो, एक हजारों लाखों वीडियोस पड़ी हैं कि मॉन्क मोड को अप्लाई कैसे करें। इसमें मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता, अल्कोहल, वुमेन, वीडियो गेम्स, जंक फूड एटसेट्रा, सब ऐसी चीजों को हटा के फेंक देना है जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ नहीं सपोर्ट करती हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अब इसका एग्जांपल तुम एस्ट्रोनॉट से ले सकते हो, जो कि स्पेस में जाने से पहले 1 हफ्ते की, 1 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, हर एक ऐसी चीज को हटा देते हैं जो कि उन्हें स्पेस में काम नहीं आएगी। दूसरा है डिजाइन योर इन्वायरमेंट, मतलब अपने आसपास लोग देखो कैसे हैं कैसे नहीं है, अपने कमरे के चारों तरफ देखो कि कैसी चीजें तुम्हारे पास आसपास रखी हुई हैं, क्या वो तुम्हारे गोल के लिए तुम्हें सपोर्ट करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो उन्हें उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि ऐसी हर एक चीज को अगले 90 दिनों तक तुम हटाने वाले हो जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ नहीं ले जा सकती। वो दोस्तों से ना बात करना हो सकता है, अपनी फैमिली से कम टाइम देना हो सकता है, बाहर गेड़िया मारना कम हो सकता है, बाहर घूमना कम हो सकता है, आवारागर्दी कम करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिटरली तुम्हें हर एक चीज ऐसी छोड़ देनी है जो कि तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ ना बढ़ाए, और अपने इन्वायरमेंट को डिजाइन करना है इस तरह कि तुम सिर्फ काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, काम करो, सिर्फ काम ही करते रहो, क्योंकि इस काम करने के पीछे बहुत ही बड़ी सक्सेस है जो कि तुम चाहते हो। तीसरा हो गया कमिटेड टू अ फिजिकल इवेंट, मींस अब हिंदी में तुम्हारी समझ में आएगा ही, जिम जाओ, वर्कआउट करो, होम वर्कआउट करो, पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ, बाइसेप्स एक्सरसाइज लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन फिजिकल कमेंट में टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, गली में जाके भागो, रनिंग करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर और अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। कहने का मतलब फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे फर्क ये पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी और माइंड जब स्ट्रोंग हो जाएंगे, उसके बाद तुम अपने काम में भी स्ट्रोंग हो जाओगे, उसके बाद तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, इजीली तुम रील स्क्रॉल करने नहीं लगोगे, इजीली तुम यूट्यूब पे स्क्रॉल करने नहीं लगोगे। इसे बढ़ाने के लिए तुम मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो 5 या 10 मिनट से और लास्ट में 30 मिनट तक खींच सकते हो। तुम्हें अपनी मेंटल टफनेस को साथ में बढ़ाना है तो दोनों चीजें तुम्हें बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी, बॉडी बनानी है और मेंटल टफनेस बढ़ानी है, सिर्फ यही 2 चीजें हैं इस पॉइंट में। तो जाओ दबा के मेंटल फिटनेस और दबा के फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। फोकस ऑन IPAS, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मींस स्किल सीखना हो सकता है। 2026 में कमबैक करना तो है, लेकिन फिजिकल और फिटनेस और मेंटल फिटनेस और कमबैक करने से ही कमबैक नहीं होगा, सबसे बड़ा कमबैक होगा पैसे कमा के, और उसके लिए तुम्हें अपने आप को रगड़ना पड़ेगा 6 महीने साल भर तक, उसके बाद जाके तुम पैसे कमाना स्टार्ट करोगे। ये भी हो सकता है तुम्हारे 100 रुपए तुम पहले कमाओ ऑनलाइन, 200 रुपए भी पॉसिबल है ना, 2000 भी पॉसिबल है ना, 2 लाख भी पॉसिबल है ना, 2 करोड़ भी पॉसिबल है ना। पॉसिबल करो, स्किल सीखो, कोई ऐसी एक स्किल को पकड़ो, चारों तरफ नहीं भागना है तुम्हें, एक स्किल पकड़ो जिसे तुम अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो, और अगले 90 दिनों तक उसे रगड़ डालो बुरी तरह, और उसे अच्छे से मास्टर करने के बाद तुम अपनी पहली इनकम सोर्स बिल्ड कर पाओगे। तो इसी के साथ चलते हैं चौथे पॉइंट ऑफ व्यू, फोकस ऑन एजुकेशन। अब मैं वो कचरा एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि तुम्हें कॉलेजेस और स्कूल में दी जाती है। स्कूल और कॉलेजेस में सिर्फ तुम्हें गुलाम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा एजुकेशन से चिढ़ता भी हूँ, और मैं सिर्फ ये इसलिए तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ किताबें ही रटनी पड़ेंगी, चाटनी पड़ेंगी, नहीं। तुम्हें ऐसी बुक्स पढ़नी है जो तुम्हें तुम्हारे माइंडसेट को ग्रो करने में हेल्प करे, मींस तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट्स बुक पढ़ सकते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने वाली बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर माइंडसेट शिफ्ट करने वाली बुक्स पढ़ सकते हो। कहने का मतलब जो तुम्हें करना है, अगर मुझे यूट्यूबर बनना है तो मैं ऐसी बुक्स पढ़ूंगा जो मुझे यूट्यूब के बारे में एजुकेट करेंगी, ना कि ऐसी बुक्स जो मेरा माइंडसेट शिफ्ट करेंगी। कहने का मतलब तुम जिस चीज के बारे में पैशनेट हो उस चीज के बारे में बुक्स पढ़ो, ना कि ये कचरा जो तुम्हें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।